तंबाकू ही होता है। तो देखिए कोई भी लत या एडिक्शन जो होती है वो एक दिन में नहीं लगती। हालांकि इसकी शुरुआत पहला दिन ही आप कर देते हैं जब आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ऐसी ही होती है, ऐसा नहीं कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे इसका जीवन भर यूज करना है। जब लोग यूज करना शुरू करते हैं कोई भी नशीली पदार्थ, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो या कोई भी गांजा भांग जो भी आप जानते हैं, तो कोई भी ये सोच के नहीं शुरू करता है कि मैं इसका आदी हो जाऊंगा और ये जीवन भर मेरा साथ नहीं छोड़े। लेकिन जब आप पहली बार यूज करते हैं वहाँ उसका फाउंडेशन हो जाता है। और पहली बार कैसे यूज होता है, कई कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, जिज्ञासा डिप्रेशन करके देखें कैसा होता है। सब लोग यूज कर रहे हैं भाई, सब लोग गुटखा खा के भरे रहते हैं, तो जरा हम भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये बिहार में, यूपी में बहुत कॉमन है। अब गुटखा का यूज आप देखेंगे, हर ऑटो वाला कर रहा है, टोटो वाला कर रहा है, रिक्शा वाला कर रहा है, सब लोग आए जाए बाइक से चल रहे हैं गुटखा वाला। तो ये कॉमन है, ये सब देख पा रहे हैं। और इसका आदी होना भी बहुत आसान है क्योंकि ये इसीलिए अवेलेबल है, कम पैसे में आ जाता है। दूसरे नशे जो है वो थोड़े महंगे हैं, तो वो जल्दी लोग उसका यूज तो नहीं हो पाते। जैसे शराब महंगी हो, गांजा भांग की अवेलेबिलिटी नहीं है ना। लेकिन तंबाकू क्या है कि आपको हर गली चौराहा पे कोई रोटी मिल जाता है, दुकान मिल जाता है और आप आसानी से अवेलेबल है तो यूज कर लेते हैं। अब ये एक स्लो पॉइजन नहीं है, एक बार में इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता और इसका असर धीरे धीरे आपको बाद में आता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन उसके पहले दूसरा कारण क्या है जो इसे स्टार्ट करते हैं लोग, तंबाकू स्टार्ट करते हैं लेना। एक तो पहला हो गया जिज्ञासा, दूसरा होता है दोस्तों के दबाव में, पीयर प्रेशर, कि दोस्त ले रहा है तो बोल रहे हैं एक बार ट्राई करो कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं बोल रहे तुम इसको रोज खाना, एक बार ले लो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक बार में कुछ नहीं होता। ये होता है नहीं होता है? यस सर। फिर आता है कुछ बोल रहे हैं डिप्रेशन। जब आदमी को स्ट्रेस होता है, कई लोग होता है कि अगर स्ट्रेस है एक सिगरेट पी लो हो जाए, टेंशन खत्म। एक्चुअली ये धीरे धीरे आपके जो रिवार्ड सिस्टम होता है, आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम होता है, उसको हाईजैक कर लेता है, उस पर हमला करता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। फिर क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सारा टेंशन खत्म, एक सेकंड के लिए हो गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका असर ज़्यादा आता है। क्या आएगा सर? साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। अगर आप डेली पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक जिस टाइम पे आपका वो आदत है आपको ऑटोमेटिक खींचेगा अपने। इवन कोई फिजिकल प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन मन वहीं जा रहा है। मान लो कि सामने एक आदत है कि चले गए सिगरेट पी लिए या एक गुटखा खा लिए, सामने कॉलेज से वापस जाते समय या काम से वापस जाते समय, तो जब आप वापस जाएंगे तो ऑटोमेटिक ध्यान वहाँ जाएगा। हमारा साइकोलॉजी है कि माइंड में जो चलता है वो चीज़ें हमें ज़्यादा आसानी से दिखाई पड़ती है। अब तो ये एग्जांपल देता हूँ, हमारे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनका जो ऑफिस था वहाँ से वो दोपहर में जब खाने का टाइम होता था तो वहाँ से क्रॉस करते थे थोड़े स्ट्रीट के बाद और घर जाकर खाना खाते। तो जब उधर से गुजरते थे तो उनको एक दुकान के बोर्ड में नजर आता था फूड लिखा हुआ, FOOD फूड। अब बाद में उन्होंने ध्यान से देखा तो वो फूड लिखा हुआ नहीं था, वो 400D था। लेकिन चूंकि उस समय उनका मेंटल स्टेट है, हंगर की वजह से, भूख की वजह से
माइंड सिर्फ खाना ही ढूंढ रहा है। तो जो हम देखते हैं फिर परसेप्शन उसी की तरह हो रहा है। तो इसी तरह नशे में भी है, अगर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वहाँ आप जाएंगे तो आपका ध्यान उस दुकान को ही ढूंढेगा जहाँ आपको वो अवेलेबल हो, चाहे गुटखा हो चाहे सिगरेट हो, जो भी आ सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते करते धीरे धीरे आपके शारीरिक इफेक्ट भी डालता है। ये पता ही है आपको कि सिगरेट से जो धुएं वाले है उससे लंग कैंसर होता है, यस, फेफड़े का कैंसर। गुटखा से मुंह का कैंसर होता है, यस, टीवी पे आता रहता है प्रचार, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, यस सर आता है ना। यस सर। तो सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं होता, इसके पीछे एक चीज क्या है कि उसकी वजह से वो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सफ़ेद छाले, और वो छिल जाने की वजह से उसका रस आपके ब्लड में भी जाता है। तो हो सकता है इससे आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो जाए। यह भी पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट आता है। और इसीलिए लोग इसे जान कर भी ये सारी दिक्कतें हैं हमारे, गुटखा लेने से या खैनी लेने से या तम्बाकू कोई फॉर्म में लेने से हमें नुकसान होगा, फिर भी हम लोग लेते हैं। इसके पीछे कारण है कि ये स्लो पॉइजन। अब इसका शारीरिक असर और क्या होता है, तो एक्सट्रीम में हम चले गए तो कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या हार्ट का कोई भी डिजीज हो गया। लेकिन उससे पहले आपको बेचैनी हो, हार्ट बीट बढ़ेगा, यस सर, पसीने आएंगे। अगर आप विड्रॉ करते हो, अगर आप लगातार उसका यूज़ कर रहे हैं और उसको अचानक आपने छोड़ दिया, तो ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। और इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वापस वही करेंगे। किसी भी एडिक्शन का एक मैकेनिज्म होता है, एक तंत्र होता है, इसकी तरह वो विकसित होता है। फर्स्ट यूज, फिर वीकली यूज, उसके बाद फिर आपका डेली यूज हो जाएगा, और फिर दिन में कई बार, चाहे आप शराब ले रहे हो, तम्बाकू ले रहे हो, कोई भी तंत्र ले रहे हो। इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। पहले एक गुटखा में आपका काम चल जाता था दिन भर, लेकिन जब वो आज बढ़ने लगती है, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद या एक साल के बाद, वो क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होती आपकी, फिर आपको एक से ज़्यादा चाहिए, फिर वो अमाउंट बढ़ता जाता है, फिर दिन में कई बार चलता है। ये एक मैकेनिज्म है, इस तरह से आपको कोई भी एडिक्शन डेवलप करता है। इवन आप जब इंटरनेट एडिक्शन है, वो भी इसी तरह है। आप क्या करते हैं, जब वो 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, लेकिन वो कब आधा घंटा हो जाता है और 1 घंटा पता ही नहीं चलता। तो कोई भी एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली लड़ना पड़ेगा उससे, सिर्फ फिजिकल वो थेरेपी से काम नहीं चलेगा, दवाइयों से कुछ नहीं होता है। खासकर आप जब तम्बाकू की बात करते हैं, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि आपको इसके वो असर को रोक सके। कुछ लोग ई सिगरेट की बात करते हैं, ई सिगरेट सुना है आपने कभी? हर्बल सिगरेट, एक्चुअली वो उसमें धुआं नहीं होता, लेकिन निकोटीन का पैच होता है, लेकिन वो भी बैन है। पहले लोगों ने इसे रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया था कि सिगरेट छोड़ना है तो ये सिगरेट पी लो, कोई हानि नहीं है, धुआं नहीं आ रहा, अंदर में लंग कैंसर नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, उसमें एक्चुअली निकोटीन तो होता ही, जो नुकसान करना है निकोटीन को तो करेगा, इसलिए वो भी बैन है। तो इस तरह की चीज़ें, और हुक्का लोग पीते हैं कि फ्लेवर वाले हुक्का पीते हैं, लेकिन वो भी असर करता है, वो उसमें भी नुकसान उतना ही है। तो किसी भी फॉर्म में नहीं, बेसिकली तम्बाकू में निकोटीन का जो एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, वो आपके ऊपर असर करता है। आप एनएसएस वॉलंटियर हैं, आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, आम नागरिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अवेयरनेस फैलाना है। आप देखोगे गांव में जाके तो खैनी बहुत आम चीज़ है, यस सर, तो वहाँ भी अवेयरनेस आपको फैलानी है, बिना अपना पेशेंस खोए हुए म्यूट कर दो ना, समझाना कि क्या नुकसान है इसकी। अगर आपकी वजह से 1-2 लोग भी छोड़ पाए तो बहुत बड़ा काम है। अगर एक आदमी को भी छुड़ा पाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। अभी आप लोग जाएंगे तो ये सब कोशिश कीजिए अवेयरनेस बढ़ाने की, इसके क्या नुकसान है और इसे हम कैसे निपट सकते हैं। अगर स्ट्रेस हो रहा है, डीप ब्रीदिंग, छोटा सा एक चीज स्ट्रेस को भगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
सिगरेट की जगह आप डीप ब्रीदिंग कीजिए 5 मिनट। डीप ब्रीदिंग कैसे होती है? सांस को स्लोली लेना है और पेट से लेना है, और उसके बाद उसे धीरे धीरे एक्सेल करना है, छोड़ना है। उसको 4 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिएगा और फिर उसे छोड़िए। अब ऐसे अगर लगातार 5 मिनट करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, आपको सोचने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर किसी का भी मन हो इस तरह की कोई भी एडिक्शन की ओर जाने का, तो उससे पहले 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कर लें, आपका मन थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाएगा। आप सोच पाओगे सही तरीके से कि लेना सही है या नहीं। आप दूसरों को ये समझा सकते हैं। जब आप जाएंगे किसी को छोड़ने के लिए जब नसीहत देंगे तो आप ये कर सकते हैं, उन्हें डीप ब्रीथिंग सिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए। तो करें एक बार डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस। यस सर। स्ट्रेट बैठ जाइए, तो स्पाइन को स्ट्रेट सीधा, पीठ सीधी, हाथ को रख लीजिए अपने थाइस पे, और एक बार धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को एकदम पेट अंदर करना नहीं, पहले एक बार पेट को रखिए सब लोग। यस सर। और धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट में हवा भरना है, जैसे पंप करते हैं वैसे सांस आप ले रहे हैं तो हवा यहाँ भरना है। फिर उसे होल्ड करना है, होल्ड तक काउंट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसे, इसे डायफ्राम ब्रीथिंग कहते हैं। स्ट्रेस को भगाता है। अगर आप शोल्डर ब्रॉड करेंगे लेते समय सांस और सीना फैलाएंगे तो उससे स्ट्रेस बढ़ेगा। अंदर कहीं से दौड़ के आते हो तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है उससे, तो क्या होता है? हार्ट बीट तेज होता है, चेस्ट फुला होता है। बटन लगा सर। तो ये उसके अपोजिट है। 10 मिनट का है। सांस ले तो पकड़ो ना। पेट खुलना चाहिए, ना कि छाती। इसलिए इसमें मेहनत लगेगी, आपको प्रैक्टिस करना होगा। छोटा सा टिप्स है, बहुत काम का है। कोई भी मेंटल हेल्थ, मैंने 2007 से 2017 मेंटल हेल्थ फील्ड में काम किया। नशे के कितने मरीजों को मैंने सही रास्ते पर लाया, काउंसलिंग के थ्रू, इस तरह के टेक्निक्स, बिहेवियर टेक्निक्स के थ्रू। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस और जो मेडिकल जो ये आपका नॉलेज है उसके आधार पर हम आपको बताएं। तो डीप ब्रीथिंग छोटा लगता है, बहुत आसान वो लगता है, लेकिन आप इसे लगातार कीजिए 5 मिनट डेली। कभी भी कोई भी एग्जाम भी है, स्ट्रेस है, या कोई भी कंपटीशन में जा रहे हैं उससे पहले 5 मिनट कर दिया, देखिएगा आप अलग महसूस कीजिए। चलिए इसी के साथ आप लोग ऑल द बेस्ट, इस कैंपेन को सफल बनाइए और कई लोगों को इससे निजात दिलाइए। यस। धन्यवाद।